हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शना भट्टी, स्पिरिचुअल मास्टर। आज हम बात करेंगे करियर और सक्सेस के बारे में। करियर और सक्सेस का नाम सुनते ही सबकी आंखें चौंधिया जाती है। आंखों के सामने इतने अच्छे सपने आते हैं, कुछ अचीव करते हुए, कुछ ट्रॉफीज लेते हुए, अपने आप को सफलता हासिल करते हुए देखना, बड़ी सी ऑफिस में बैठना, या तो उनका जो ड्रीम है वो अचीव करते हुए देखना। राइट? हर किसी का ये सपना होता है और हर किसी का सपना होना भी चाहिए। सफलता हासिल करनी ही चाहिए सबको। कब तक आप वहीं के वहीं रहोगे? कब तक आप वही लाइफ जीते रहोगे और वही सर्कल में घूमते रहोगे? उस सर्कल में से आपको बाहर आना है और उस सर्कल में से आपको बाहर आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होगा। हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सफलता हासिल होगी और आपका जो ड्रीम है वो आप पूरा कर पाओगे। राइट? जब बात आती है स्मार्ट वर्क की, तो आप तो कहेंगे कि मैं तो स्मार्टली ही वर्क कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा सोच समझ कर ही आगे बढ़ रहा हूँ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों सफलता हासिल नहीं होती? यही तो डिफरेंस है स्मार्ट प्लानिंग में और स्मार्ट वर्क में। आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है और कुछ ऐसे भी मैं टिप्स आपको दूंगी जो आपको सफलता हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। और वो चीज़ आपको सिर्फ एक ही बार करनी है और उसका आपको रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक मिलते रहेगा। तो चलिए हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले, सफलता के लिए आपके माइंड में क्या आता है? प्लानिंग। जी हाँ, प्लानिंग सही होनी चाहिए। जब तक आपकी प्लानिंग सही नहीं होती, आपका वो रोड मैप सही नहीं होता, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। जैसे कि आपको कहीं जाना होता है और आपके पास उसका रास्ता नहीं है, तो आप गूगल से गूगल मैप डाउनलोड करते हो या तो किसी से आप रास्ता पूछते हो। राइट? और अगर उस बंदे ने या तो गूगल मैप ने आपको सही रास्ता बताया तो आप उस टारगेट तक इजीली पहुंच जाते हो। इसलिए रोड मैप का होना ज़रूरी है। इसी तरह आपको आपके काम के लिए आपके वर्क मैप का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरह से आपका वर्क मैप बनाते हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें किस तरह के आप टारगेट्स रखते हो, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उस तरह से आपको डिवाइड करना होता है। जो भी बिजनेसमैन होते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, वो इसी तरह से अपने रोड मैप को, अपने वर्क मैप को प्लान करते हैं। सबसे पहले वो रखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को, ताकि छोटे समय में, कम समय में उनके गोल्स अचीव हो जाए, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है और वो बड़े काम करने की अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ साथ और भी आइडियाज़ आने लगते हैं आपको। जैसे जैसे आपके वो शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी कि अगर आप 1 साल का प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए 3 मंथ्स के, ताकि आपको वो पूरे करने में भी आसानी हो। और जैसे जैसे वो 3 मंथ्स के आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो पूरे होंगे ना, आपकी खुशी और बढ़ती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ते जाएगा और आपको आगे किस तरह से वर्कआउट करना है उसका भी आइडिया आ जाएगा। क्योंकि हर बार सिचुएशन एक सी नहीं आती। यू हैव टू रेडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस ऑल्सो। उसको भी आपको दिमाग में रखना होता है और उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी होती है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से हमने लॉकडाउन को फेस किया है, काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला है। तो हमने अगर पहले से प्लानिंग की होती तो उसमें से हम अच्छे से बाहर आए होते। काफ़ी लोगों ने प्लानिंग की भी थी और उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी दूसरों को तकलीफ हुई। राइट? पहले से उन्होंने सेविंग करके रखी थी या उस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग बना के रखी थी कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो मैं अपना फंड इतना रिलीज़ करूँगा या इस हिसाब से अपना काम करने लगूँगा, ताकि मुझे आगे चल के तकलीफ ना हो। क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब्स गई है, बिजनेस लॉस हुए हैं, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है इस लॉकडाउन में। तो हमें उस हिसाब से प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे भी हमें ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। भगवान करे ऐसी सिचुएशन आगे ना आए, बट वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एंड एवरी सिचुएशन।
तो आपने प्लानिंग उस हिसाब से करना शुरू कर देना है। इसलिए शॉर्ट टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाना है ताकि आपको उस गोल को अचीव करने में आसानी हो। अगेन यू हैव टू मेक रोड मैप यानी कि वर्क मैप कि आप किस तरह से पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करोगे। एंड उसके लिए अगर आपके कोई बिजनेस आइकन्स हैं, आपके कोई रोल मॉडल्स हैं, उनके आप फोटोज़ ले सकते हो, उनकी आप ट्रॉफीज़ ले सकते हो, मतलब ट्रॉफीज़ के फ़ोटोज़ ले सकते हो और उनकी समरीज़ पढ़ सकते हो, व्लॉग्स पढ़ सकते हो, ताकि उससे आपको मोटिवेशन मिले और आपको आइडिया आए कि आपने पर्टिकुलर सिचुएशन में से कैसे आगे बढ़ना है। जितना आप अपने दिमाग को शांत रखोगे उतने आपको आइडियाज़ मिलते जाएंगे, क्योंकि हड़बड़ाहट में या गुस्से में कभी कोई डिसीजन लेना अच्छा नहीं होता और वो हमें सफलता दिलवाता भी नहीं है। इसलिए जितना शांत दिमाग से सोचा जाए और जो भी निर्णय लेना है आपको, वो आप जितना शांत होकर सोचोगे ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है बिजनेस में कि यू हैव टू टेक फास्ट डिसीजंस, लेकिन तब तक आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप क्विक निर्णय लो, पर वो भी परफेक्ट लो। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको गणपति बाप्पा को फॉलो करना है। हम जो भी काम शुरू करते हैं उसमें सबसे पहले हम गणपति बाप्पा का नाम लेते हैं, तो उन्हीं को हम अपना आइडल मान के, उन्हीं को अपना डायटी मान के उनके अनुष्ठान कर सकते हैं। उनका अनुष्ठान कैसे करना है? आपको अथर्वशीष्ट करके उनका जो पाठ आता है वो पाठ आप ले सकते हो। अगर वो डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए तो उनका जो मंत्र है, जो नारद जी ने लिखा है पाठ, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम वाला जो पाठ है, उस पाठ को भी आप ले सकते हो। और अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो उनका मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब ये शुरू कहाँ से करना है, कैसे करना है और कौन से दिन से करना है? कोई भी मंगलवार आप ले सकते हो। किसी भी मंगलवार से आप इन सारी चीज़ों को शुरू कर सकते हो। मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, अथर्वशीष्ट हो गया, नारद सूत्र हो गया, गणपति जी का मंत्र हो गया, इन तीनों में से आपको जो भी सूटेबल है, जो भी कंफर्टेबली आप कर सकते हो, उसका आप रेगुलर पाठ या रेगुलर जप करना शुरू कर दीजिए। आपको कम से कम उसके 108 बार जप करना है। गणपति का मंत्र लेते हो तो आपको 108 बार यानी कि आपको एक माला जप करनी है। और गणपति जी के पाठ करते हो तो आपको कम से कम 3 है, 5 है, 7 है, उस हिसाब से आपको पाठ करने हैं। वन मोर यू कैन डू गणपति चालीसा ऑल्सो टू अचीव द सक्सेस। तो ये सारी गणपति बापा के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको करने से आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। या तो फिर आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनका पाठ या उनका जाप करना शुरू कर दीजिए। जितना आप उनके प्रति श्रद्धा दिखाओगे, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाओगे, वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगी। और एवरी डे आपको थैंक यू कहना है भगवान को, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना सक्सेसफुल बिजनेस देने के लिए। जितना ग्रेटिट्यूड आप करोगे, मतलब आप जितना ग्रेटिट्यूड रहोगे, उतना आपके लिए सफलता पाना इजी होगा। और हमेशा लक्ष्य एक ही बना के रखिए कि आपको पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, पर्टिकुलर लेवल पे जाना है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था मछली की आँख, उसी तरह आपका लक्ष्य होना चाहिए सफलता को हासिल करना, और वो भी मिनिमम शेड्यूल में। आपने कम से कम टाइम में पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है ताकि उसके आगे की प्लानिंग आप अच्छे से अच्छे कर सको। उसके लिए अगेन आई विल से एक विजन बोर्ड बनाइए। विजन बोर्ड में आपके जो भी आइकन्स हैं, यानी कि आपके जो भी आइडल्स हैं, उनके फ़ोटोज़ लगाइए, उनकी अचीवमेंट्स के फ़ोटोज़ लगाइए, उनकी सक्सेस के फ़ोटोज़ लगाइए, ताकि उसको देख के आपको मोटिवेशन मिल सके और आप उनकी तरह बन सको। ओके। और वन मोर थिंग, मैंने गणपति बाप्पा का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि गणपति बाप्पा सक्सेस के साथ साथ बुद्धि के देवता भी है। उनके जैसी वाणी और किसी देवता की नहीं है। उनके अंदर जो डिप्लोमेसी है
वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो गणपति बापा की पूजा करने से आपके अंदर वो भी गुण आना शुरू हो जाएंगे। आप उन्हीं की तरह तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनकी ब्लेसिंग की वजह से आपको ये सारी चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी जो आपको बिजनेस में आगे लाएगी, क्योंकि बिजनेस में डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ सही टाइम पे सही निर्णय का लेना भी बहुत ज़रूरी है। और वो ब्लेसिंग के अलावा हम नहीं कर सकते। हम कितने भी शार्प माइंडेड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमसे कभी ना कभी मिस्टेक्स हो जाती है, बट हमें अलर्ट रहना है, हमें और सजग रह के काम करना है, तब जाके हम पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बात करी थी विजन बोर्ड की, उस विजन बोर्ड को आप अपने रूम में लगा सकते हो, आप अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, एंड यू कैन शेयर दिस विथ योर कॉलीग्स ऑल्सो एंड विथ योर स्टाफ ऑल्सो, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस में आपके स्टाफ का एक महत्वपूर्ण भाग है, मतलब दे आर पार्ट ऑफ योर सक्सेस। तो अगर इन सारी बातों को आप अपने स्टाफ के साथ शेयर करते हो और उनको भी मोटिवेट करते हो इन सारी चीज़ों को करने के लिए, तो आप सबको एक साथ सफलता मिलेगी और आपकी पर्टिकुलर कंपनी है या आपका जो भी बिजनेस है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि बिजनेस इज आफ्टर ऑल टीम वर्क। जब तक टीम वर्क प्रॉपर नहीं होगा, आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं होगा और आपको जो सक्सेस चाहिए वो